रोज़ क़यामत चाँद और सूरज अपनी रोशनी खोकर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। सितारे और कहकशां आपस में टकरा कर रेजा रेजा हो जाएंगी और इनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और इस दिन सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, क़यामत के मुतालिक इन तमाम बातों का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत से मकामात पर किया गया है। इसके अलावा साइंसदान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक दिन इस कायनात का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तमाम सियारों और सितारों को एक ना एक दिन तबाह होना है। नाज़रीन, आज हम क़यामत के मुतालिक साइंसी और कुरानी दलाइल की वजाहत करेंगे। साइंसदान क़यामत के मुतालिक जो पेशंगोई करते हैं, इसको कुरान ने 1400 साल पहले किस अंदाज में बयान किया है। नाज़रीन, क़यामत की निशानी बयान करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी और अहम निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना बयान की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकलेगा। साइंसदानों ने इस बात को लेकर हमारी ज़मीन पर रिसर्च की है। इस रिसर्च और तहकीकात के बाद जो नतीजा सामने आया है, उसने सबको हैरत में डालकर रख दिया है। साइंसदानों ने इस बात का पता लगाने के लिए ज़मीन की हरकत को नोट किया है। उन्होंने देखा है कि हमारी ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार कम होती जा रही है और ये रफ्तार वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है और एक दिन अचानक ज़मीन की गर्दिश चंद लम्हों के लिए रुक जाएगी, लेकिन ग्रेविटी और वज़न की वजह से ज़मीन मुखालिफ सिमत घूमना शुरू कर देगी और फिर अगर ज़मीन मुखालिफ सिमत घूमने लगेगी तो क्या होगा? जी हाँ, 2 रातों के दरमियान मुसलसल 2 रातें बगैर दिन के होंगी और तीसरे दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा। साइंसदानों ने इस पर भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वाकई एक दिन सूरज मगरिब से तलू होगा। नाज़रीन, क़यामत के मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, यानी क़यामत वाले दिन सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी और ये बेनूर हो जाएगा। इस आयत को लेकर जब साइंसदानों ने रिसर्च की तो उन्होंने जो वजाहत पेश की वो इंतहाई दिलचस्प है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज गर्म गैसों का एक फुटबॉल है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि 0.5% बाकी गैसें हैं। सूरज की उम्र का अंदाज़ा 4.5 अरब साल लगाया गया है, यानी इतने सालों से सूरज मुसलसल इस बड़ी मिकदार में तवानाई खार्ज कर रहा है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन की मिकदार से अंदाज़ा लगाया गया है कि ये मज़ीद 5.5 अरब साल तक इसी मिकदार में तवानाई खार्ज करता रहेगा और फिर इसके बाद हाइड्रोजन की मिकदार ख़त्म हो जाएगी, जिससे तवानाई के पैदा होने का अमल रुक जाएगा और फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रोशनी भी कम हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि सूरज मुकम्मल तौर पर बेनूर हो जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरज की रोशनी के ख़त्म होने का इशारा इस आयत मुबारक में कुछ इस अंदाज से बयान करता है, और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। इसके अलावा क़यामत वाले दिन चाँद भी बेनूर हो जाएगा और ये चमकना छोड़ देगा। इस बात का इल्म तो साइंसदानों को भी वाज़िह तौर पर मालूम है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं। इसकी चमकीली सतह पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, लेकिन जब क़यामत के दिन सूरज खुद अपनी रोशनी खो देगा तब चाँद पर भी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और इस दिन चाँद भी बेनूर हो जाएगा। इसके मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद वाज़िह तौर पर बयान करता है, फिर जब आंखें चौधहा जाएंगी और चाँद अपनी रोशनी खो देगा और सूरज चाँद इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद क़यामत के मुतालिक बयान करता है, और जब सितारे झड़ पड़ेंगे, यानी क़यामत के दिन सितारे झड़ कर बारिश की तरह आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और कोई सितारा अपनी जगह पर बाकी ना रहेगा। नाजरीन, इससे मुतल्लिक साइंसदान इसकी वजाहत बिग क्रंच थ्योरी से पेश करते हैं। साइंसदानों के बिग क्रंच के नज़रिए के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है और एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे सितारे ख़त्म हो जाएंगे और नए सितारे पैदा होना बंद हो जाएंगे और एक अबदी अंधेरा छा जाएगा। और दूसरा नज़रिया ये है कि कायनात का फैलाव एक ख़ास वक्त में रुक जाएगा और फिर कहकशाएं ग्रेविटी की वजह से एक नुक्ते की तरफ वापस आएंगी और कायनात का सारा मादा बाहम इकट्ठा होकर एक नुक्ते में सिमट कर रह जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस दिन की दहशत से आसमान फट जाएगा, याद रखो इसका वादा पूरा होकर रहेगा। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इस दिन हम सारी समावी कायनात को लपेट देंगे। इस आयत मुबारक से साइंसदानों का नज़रिया बिग क्रंच वाज़िह तौर पर इस बात की गवाही देता नज़र आता है कि एक दिन इस पूरी कायनात को ख़त्म होना है और ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, साइंसदान इस बात पर रिसर्च करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को तस्लीम करने पर मजबूर हैं। अलबत्ता कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, लेकिन ये साइंस के मुताबिक है। कुरान मजीद में मौजूद साइंसी हक़ाइक़ को पहचानने का बुनियादी मकसद इस बात की तस्दीक करता है कि एक सब कुछ जानने वाला खुदा मौजूद है।
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے حقائق، جس تہذیب میں تقریباً کوئی سائنسی ترقی نہیں تھی، وہ خالق حقیقی کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا تھا۔ یہاں سے ہم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سائنس خدا کے تصور سے متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ خدا خالق نے کائنات کی تخلیق اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کو مکمل کیا ہے۔ یہ کمال ان نظاموں اور اصولوں سے چلتا ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے خدا ہمیں کائنات کے راز بتاتا ہے، کاش انسانیت سن لے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم انہیں کائنات میں اور ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی اسلامی، سائنسی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔